परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर बैठक चल रही थी, जो कि बैठक अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जन जन तक पहुंचाएं, हिंदुत्व और सुशासन को धार दें, कानून के राज और अपराधियों के खिलाफ हुए अभियानों को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें समझाएं। कुंदरकी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करें, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं। योगी मोदी मंत्र को लोगों के बीच में ले जाएं और हिंदू जन मानस को समझाएं। यूपी में 17 से लेकर अब तक हुए निवेश और विकास को लेकर बिंदुवार लोगों तक पहुंचाएं और समझाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी बैठक में शामिल हुए थे। और जरा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, क्या निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं और इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये उपचुनाव जीतने के बाद पहली बैठक थी इतने बड़े स्तर पर, जिसमें सभी मंत्रियों को, उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बुलाए गए थे और इसके अलावा संगठन के चेहरे भी मौजूद रहे। महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यानी कि सरकार और संगठन दोनों के जो शीर्ष लोग थे उत्तर प्रदेश के, वो मौजूद रहे इस बैठक में। और इस बैठक में मंथन किया गया कि कैसे धार्मिक, आध्यात्मिक और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना है और इस पर पूरी तरीके से मंथन किया गया। जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है जिन 7 सीटों को, उनमें जैसे कुंदरकी का मॉडल है, उस मॉडल पर भी काम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जो आयोजन है, दरअसल इस आयोजन को आम जन तक पहुंचाना है, इसके लिए जागरूक करना है। और योगी सरकार ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर महाकुंभ के इस आयोजन को कर रही है। दरअसल योगी सरकार इस आयोजन को एक नजीर बनाने की तैयारी में है कि महाकुंभ जो योगी सरकार में हो रहा है ये एक मिसाल बने। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया और जो सुविधाएं हैं महाकुंभ में वो ज्यादा से ज्यादा दी जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जो उपचुनाव की जीत है 2027 तक इसी लय को बरकरार रखना है। और इसके अलावा जो संगठन को के जो सरकार के जो कामकाज हैं, जो सुशासन का योगी सरकार का मॉडल है, उसे आम जनता तक पहुंचाना है, यानी कि जमीन स्तर पर पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन ने सीधे तौर पर कहा कि बूथ स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर पर मौजूद है, वो इस मॉडल को आम जनता के बीच में लेकर जाएगा। बूथ स्तर पर भारतीय जो योगी सरकार के कामकाज हैं वो आम जनता तक पहुंचाएगा। इसके लिए संगठन और सरकार की एक बड़ी बैठक थी। संगठन के बड़े चेहरे मौजूद रहे, सरकार के सभी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो 7 विधायक जीते थे, आज एक पार्टी कार्यालय में भी उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को रखा था, इस पर जोर दिया था कि ये मॉडल जीत का बरकरार रखना है और इसी लय में काम करना है। आज जो सीएम आवास पर बैठक हुई उसमें भी इसी बात पर मंथन किया गया। हिंदुत्व के एजेंडे को आध्यात्मिक और धार्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने की बात पर पूरी तरीके से जोर दिया गया। और जो महाकुंभ का आयोजन है इसे बड़े स्तर पर योगी सरकार जो करा रही है, इस आयोजन को लेकर जागरूकता आम जनता के बीच में रहे और महाकुंभ किस तरीके से योगी सरकार की कोशिश है कि एक मिसाल बने। और यही वो वजह है कि महाकुंभ के साथ में ही जो योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो कामकाज है जिनको लगातार वो पूरा कर रहे हैं, उस पर भी मंथन किया गया। यानी कि सरकार जो अपने सुशासन का मॉडल है वो आम जनता के बीच में ले जाना चाह रही है। और सीधे तौर पर जो बटोगे तो कटोगे का जो नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वो उसे और विस्तार देना है, उसी लाइन पर चलना है भारतीय जनता पार्टी को। उस पर बातचीत हुई और जाहिर सी बात है कि इस नारे का असर उपचुनाव में देखने को भी मिला। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इन मुद्दों को लेकर धरातल पर उतरेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुनर्गठन है उसको लेकर भी आज मंथन किया गया कि संगठन चुस्त दुरुस्त होगा, सरकार चुस्त दुरुस्त होगी और जो सुशासन के कामकाज है वो आम जनता के बीच में जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर पहुंचाए जाएं। सरकार जो कर रही है, सुशासन के लिए कर रही है, जो जनता के लिए कर रही है, खासकर ओबीसी, दलित बाहुल्य जो बस्तियां हैं वहां पर मंत्री प्रवास करें। जो जिस बिरादरी का मंत्री है वो अपनी बिरादरी में मजबूत पैठ बनाए, वहां पर वो जो सरकार के कामकाज है, जो पिछड़े या पिछड़ों के लिए सरकार काम कर रही है, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। इन सब पर मंथन किया गया है। बड़ी तो यूपी के विकास के साथ में तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो तमाम मंत्रियों को दिए गए हैं ताकि
जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाली बात को दोहराया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक रहेंगे सेफ रहेंगे की बात भी लोगों तक पहुंचाने की बात कही।